आप सभी को जय मसीह की। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं परमेश्वर के भवन के द्वार अभी बंद हैं और हम जानते हैं कि ये कोविड-19 इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर में बहुत कम हो गया था लेकिन फिर बढ़ गया है। हमें पता नहीं कब तक परमेश्वर के भवन के द्वार खुलेंगे और हम सब विधिवत तरीके से उसके भवन में आकर उसकी आराधना कर पाएंगे। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि हम नहीं जानते कि इसमें परमेश्वर की क्या योजना है। हमारा विश्वास तो यही है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो कोई ना कोई परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर अपने लोगों को समझाना चाहता है। प्रतिदिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और कोविड-19 के प्रकोप को पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से ख़त्म कर दे, ताकि फिर से हम इस योग्य हो पाएँ कि परमेश्वर के भवन में जाकर हम उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर हमारी आराधनाओं को, जो कि हम अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं, परमेश्वर ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर हमको आशीष भी दे रहा है और परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ कर भी रखा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भी हम सब अपने घरों पर आराधना में जुड़े हुए हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारे मध्य में है और परमेश्वर औपचारिकता नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके भक्त जन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ताकि हम सब की आराधना उसकी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पूरी तैयारी के साथ हम उसकी आराधना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। समस्त उत्तम आशीषों के दाता, हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, बहुत ही दीन और नम्र होकर एक बार फिर से इस प्रातःकाल की सुंदर बेला में अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस मुबारक दिन के लिए, जो तेरी आराधना करने का दिन है। हालांकि पिता परमेश्वर पिछले 6 महीने से लगातार तेरे भवन के द्वार बंद हैं और तेरे बच्चे तेरे भवन में जाने से वंचित हैं। तेरी योजना को हम समझ पाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अपने बच्चों से कुछ भी छुपा कर रखता नहीं है। इसके पीछे क्या भेद है तो अपने बच्चों पर अवश्य ही प्रकट करेगा। लेकिन जब तक पिता परमेश्वर तेरे भवन के द्वार बंद हैं, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने ऐसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं कि पिता परमेश्वर अपने घरों पर बैठकर तेरे बच्चे तेरी आराधना कर पाते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हर मसीही परिवार को अपना आराधनालय बना दिया है। हर घर में तेरी उपासना होती है, हर घर में तेरी आराधना होती है, हर घर तेरी ओर से आशीषित होता है, तेरी मौजूदगी बनी रहती है। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की भी पिता परमेश्वर पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसका संचालन पवित्र आत्मा के द्वारा हो पाए और पिता परमेश्वर हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिताजी, हमारे संपूर्ण मन और ध्यान को केवल इस की ओर केंद्रित करना। इस समय पिता परमेश्वर हम खातों से विनती करते हैं इस कोविड-19 के प्रकोप के लिए जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर तरफ भय का वातावरण है, अशांति का वातावरण है, क्योंकि लोग परेशान हैं और पिता परमेश्वर इसका लगातार इसका प्रकोप पिता परमेश्वर बढ़ता जा रहा है। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम चाहते हैं और विनती करते हैं, तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं पिताजी कि अपने क्रोध को शांत कर ले पिताजी, और होने दे कि पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से इस वायरस का अंत होने वाला हो सके और पिता परमेश्वर सब जगह राहत महसूस की जा सके और तेरे भवन के द्वार खुल जाएं, ताकि तेरे बच्चे तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना कर पाएँ। पिता परमेश्वर, इस समय हम तमाम उन लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं जो पिता परमेश्वर कोविड-19 से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, कुछ नाम हमारे पास आते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है। कुछ लोग हैं पिता परमेश्वर जिनका विश्वास केवल तुझ पर है। ऐसे बंदों पर खास तौर से तू दया कर पिताजी, ताकि उनकी आशा टूटने ना पाए। उनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर अपने चंगाई करने वाले हाथ को बढ़ाकर उन सभी को छू ले और पिता परमेश्वर चंगाई दे। पिता परमेश्वर, उनकी दवाई पर, उनके इलाज पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। तेरे बेटे के लोगों को क्लेम करते हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस और जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ है पिता परमेश्वर, सबको हम तेरी सुरक्षा में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, ये वायरस किसी को पीड़ित ना कर पाए, कोई से इन्फेक्टेड ना हो पाए। पिताजी, दया कर पूरे विश्व पर और इस वायरस को पिता परमेश्वर, इस वायरस का अंत कर दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय उन तमाम अपने प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारी कलीसिया में बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, तेरे सहारे की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पिता परमेश्वर अपनी निजी प्रार्थनाओं में उनको याद करते हैं और आज भी पिता परमेश्वर उनमें चेहरे को तेरे पवित्र चरणों में रख देना चाहते हैं। खातों से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने मिसेस पी विलियम को पिता परमेश्वर चंगाई दी है, जबकि पिता परमेश्वर वो काफ़ी बीमार नहीं है, लेकिन तूने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया, उन्हें छुआ और चंगाई दी है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर खातों से विनती करते हैं मिस्टर आयु सिंह के लिए। पिता परमेश्वर, जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तेरे अनुग्रह में उनको ढांपते हैं पिताजी
और चाहते पिता परमेश्वर तेरा चंगाई करने वाले हाथ बढ़ाकर उनको छू ले, ताकि पिता परमेश्वर जो भी उनके शरीर में दुर्बलता है, बीमारी है, परेशानी है, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके और संपूर्ण चंगाई को पाने वाले हो सके। इसके साथ पिता परमेश्वर विनती करते हैं मिसेस गंभीर के लिए, पिता परमेश्वर जो बहुत अरसे से दुर्बलता की स्थिति में है, बीमार है, पिता परमेश्वर अपने चंगाई करने वाले हाथ को बढ़ाकर उनको छू ले, उनकी निराशा को आशा में बदल दे, परिवार की निराशा को आशा में बदल दे और संपूर्ण चंगाई दे, ताकि फिर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम इस समय मिस्टर चरण को पिता परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, जो मौसम की पिता परमेश्वर बदलने की वजह से उनको पीड़ा होती है, परेशानी होती है। पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों ने उन्हें अब तक संभाला है, आने वाले समय में भी संभाल पिताजी, और पिता परमेश्वर उन पर दया का अनुग्रह कर, ताकि पिता परमेश्वर ये बदलता मौसम पिता परमेश्वर उनके शरीर पर प्रभाव न डाल सके और संपूर्ण चंगाई पिता परमेश्वर तेरी ओर से मिलने वाली हो सके। ऐसे बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके नाम हमारे पास आते हैं प्रार्थना निवेदन के लिए, पिता परमेश्वर सभी को तेरे चरणों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेबी परी के लिए, बेबी मिशु के लिए, बेबी अमायरा के लिए, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस तरह से करने जो ट्रस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस तरह से बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जिनकी दृष्टि तेरी ओर है, हमारे पास लिस्ट आती है, सभी की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हम कलीसिया के पिता परमेश्वर एक एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। बुजुर्गों का साया लगातार पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में बना रहे, परिवार आशीष पाएं और कलीसिया पिता परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए। हर एक बुजुर्ग को तमाम इन्फेक्शन से, तमाम बीमारियों से बचाकर पिता परमेश्वर तो अपनी सुरक्षा में घेरे में ले ले। पिता परमेश्वर तमाम हम अपने कलीसिया जुड़े तमाम परिवारों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और विनती करते हैं हर परिवार को पिता परमेश्वर तू सुरक्षित रख। वहीं पिता परमेश्वर की इन दिनों में जबकि तेरे भवन से तेरे लोग दूर हैं, विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं और पिता परमेश्वर तेरे भवन के प्रति और तेरे प्रति सदा वफादार रहें। हर एक घर में तेरी आशीष हो, हर घर की समस्याओं का समाधान हो सके। तमाम शैतानी हमलों से अपने घरों को बचाकर सुरक्षित रख। घर की तमाम जरूरतों को अपने सदा भंडार से पूरा कर। उन्होंने पिता परमेश्वर की हमारी कलीसिया के लोग जहाँ रहते पिता परमेश्वर अपने आसपास के लिए पिता परमेश्वर नमूने का जीवन जी सके, ताकि इनके जीवनों को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर पिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभावित होकर तुझमें जुड़ने वाले हो सके। हमारी कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर अच्छी छाप अपने पिता परमेश्वर अपने पड़ोसियों पर छोड़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के जुड़ा हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य को हम तेरे सामर्थ्य पर हाथों में सौंप देना चाहते हैं। इस समय पिता परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे बीच में बनी हुई है। पूरी आराधना पिता परमेश्वर होने की आत्मा और सच्चाई से हो पाए, ताकि हमारी आराधना तेरी निकटता में गहरे ठहर सके। पिताजी इससे पहले कि तेरी आराधना में आगे बढ़े, यदि हमसे जानबूझकर या अनजाने में कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो माफ कर दे, और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बनाकर हमारे सारे मन और हमारे ध्यान को पिता परमेश्वर अपनी ओर केंद्रित कर और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें शरीर को दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हुआ है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हुआ है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की
मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। आज के मनन के लिए मैं आपके सामने फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 10 पद से लेकर अब 13 पद तक। फिलिपियों 4 अध्याय 10 से 13 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा, 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रिय, जब ये पत्री पौलुस ने लिखी वो कैद में था, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के खातिर उसे अधिकारियों ने कैद में डाल दिया था। और पौलुस कैद में रहकर इस बात को कहता है कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। कोई भी कैदी जब अपराध के कारण कैद में डाला जाता है, जबकि उसने गुनाह किया है, उसके बावजूद वो वहां पर परेशान रहता है, क्योंकि जेल के अंदर कोई आनंद की बात नहीं होती है। इंसान अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, क्योंकि वो कैद में है। तो पौलुस ने ये जो कहा कि मैं बहुत आनंदित हूँ, क्यों कह रहा है इस बात, और वो किस तरीके से इस बात को कहना चाहता है। वो कहता है कि आज अगर वो कैद में है तो मसीह की खातिर है। जी हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को करता है और प्रभु के सुसमाचार सुनाने के कारण
पौलुस को कैद में डाल दिया गया है। तो अगर पौलुस कैद में है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु उसने प्रभु के कार्य को करते हुए ये जो सजा उसे सुनाई गई है कि वो जेल में डाला जाए, वो आनंदित है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, पौलुस ने कोई गलती नहीं करी है, कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वो कैद में है और कैद में रहकर भी वो आनंदित है। मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कैद में हैं? बहुत सारे लोग अपने पुराने स्वभाव के कैद में हैं, बहुत सारे लोग अपनी आदतों के कैद में हैं और बहुत सारे लोग आज भी अपने रीति रिवाजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके कैद में हैं। और जितने लोग अपने अपनी वजह से कैद में हैं वो परेशान हैं, लेकिन पौलुस आनंदित इसलिए है क्योंकि वो अपने पाप के कारण या गलती के कारण नहीं है, परंतु मसीह की खातिर वो कैद में है। और आज मैं जो आपका ध्यान वर्ष 13 पर बार बार लेकर के जाऊंगा, जहां पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या करना चाहता है पौलुस? ये पौलुस कहता है कि मैं इसलिए सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मसीह की सामर्थ्य को उसने महसूस किया है। ये पौलुस जो एक शूरवीर था, जो मारता था, आज वो शूरवीर मसीह में आने के बाद शून्य हो गया है। मेरे प्रियो, आज ये बहुत बड़ी बात पौलुस मेरे और आपके लिए कहना चाहता है कि शूरवीर जब था, जब वो अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से वो लोगों को मारता था क्योंकि व्यवस्था का ज्ञाता था। वो मूसा की व्यवस्था से बहुत प्यार करता था और वो कहता था कि मसीह के कारण लोग पुरानी जो व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी उससे अलग फिरते जा रहे हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार फैलता जा रहा था। पौलुस क्या करता था? मसीहों को मारता था। लेकिन जब पौलुस का दर्शन यीशु मसीह के साथ हो गया है, जब पौलुस ने यीशु मसीह की वाणी को सुना है, मेरे प्रियो, जो मारता था वो मार खाने लगा है। अब वो मारता नहीं है, वो मार सहता है। जो शूरवीर था वो शून्य हो गया है और पौलुस कहता है वो आनंदित है। पौलुस जो घसीट घसीट कर लोगों को कैद में डालता था, किस लिए? क्योंकि लोग यीशु मसीह की आराधना करते थे। ये जब ये शाऊल वाला जीवन जी रहा था, मेरे प्रियो, ये मसीहों को सताता था। मसीह में आने के बाद पौलुस खुद सताव सहता है। जो जेल में डाला करता था, आज वो खुद जेल में है। किसकी खातिर? वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, इतना बड़ा परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा जो पौलुस के जीवन में आया है, आज वो परिवर्तन हर एक मसीही जीवन में क्या वो है या नहीं है, ये मुझे और आपको सोचना है। कितने वर्ष हमें हो गए हैं हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, क्या हमारे जीवन में एक बदलाव आया है? जो मारता था वो मार सहता है। मेरा और आप क्या कर रहे हैं? जो अपमान करता था, जो अपमानित करता था, वो अपमान सहता है। किसकी खातिर? मसीह की खातिर। क्योंकि वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। किसी ने खूब कहा है कि माना कि वक्त बुरा आ गया है, माना कि वक्त बुरा आ गया है, लेकिन इसी वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? जीवन जीने का तरीका सिखाया है। जो आदमी सोचता था कि मैं बहुत साल जिंदा रहूंगा, कोरोना की वजह से लाखों लाख लोग इस दुनिया से चले गए। जो सोचते थे कि हम बहुत स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी के लोग कोरोना से प्रभावित हैं। मेरे प्रियो, आज वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन जो वचन वर्षों से हमें सिखा रहा है, क्या हमने वो सीखा? आज सरकार ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस कोरोना के समय में हमें कैसे जीना है, हमें कैसे कैसे सावधानियां बरतनी है। और आज बड़े से लेकर छोटा तक, धनवान से लेकर और गरीब तक हर आदमी मास्क पहनने सीख गया है। इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए हैं, आज उन निर्देशों का पालन कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन ने हमें निर्देश दिए थे क्या? कि मसीह से प्रेम करो
और एक और निर्देश दिया गया था कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है, वो सामर्थ देता किस लिए? हम सब बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमें अपनी सामर्थ दे। प्रभु जो हम खाना खा रहे हैं इससे जो ताकत मिले उसे तेरे कामों में लगाएं। प्रियो, कितने कामों में हम उस ताकत को लगाते हैं जो खुदा हमें खाने के द्वारा दे रहा है? कितनी ताकत जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है, कितनी ताकत लगाते हैं? ये मेरे और आपके सोचने का विषय है, क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, क्योंकि परमेश्वर की ही सामर्थ उसके ऊपर थी कि वो कैद में रहकर भी उदास नहीं है, परंतु वहां से वो विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है। किसको? फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करता है। क्या कहता है? कि मैं आनंदित हूं। तुम जो कैद में नहीं हो, तुम्हारा आनंद तो मुझसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है क्योंकि मुझे जो सामर्थ देने वाला है वो बड़ा महान है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि जो हमें सामर्थ देता है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो कौन है? वो आसान परमेश्वर नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर है, वो बहुत विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। क्या उस परमेश्वर की सामर्थ को मैंने और आपने स्वीकार किया है? क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है। जब पौलुस को वो सामर्थ मिली तो पौलुस ने अपने जिंदगी की कुछ घटनाएं उसने बताई, और वो क्या बोलता है? वर्ष 11 पद 11 में कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। आज कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो चीजें आज आपके पास हैं, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? मेरे प्रियो, ये संतुष्टि परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज भी हमारी केवल जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर हमारी इच्छाओं को भी पूरी कर रहा है। यदि आपका मन करता है कुछ भी खाने का, आप वो खा लेते हैं। मेरे प्रियो, पर्याप्त परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आशीष दी है, और वो कहता है मैंने संतोष रहना करना सीख लिया है। बहुत जरूरी है कि जो कुछ आपके पास में है, परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर आप खुदावन को धन्यवाद दें। फिर उसने कहा मैंने दीन होना भी सीखा है। मेरे प्रियो, हम मसीह में आने के बाद कितने दीन हैं। हम अपने अपराधियों को कितनी बार क्षमा करते हैं। पौलुस जब वो शाऊल का जीवन जी रहा था, जब वो सताता था, अब जब वो पौलुस बन गया है, वो दीन बन गया है। जो उसे मारते हैं वो उन्हें दंड नहीं देता, परंतु उन्हें सुसमाचार सुनाता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। यह है एक बदलाव का जीवन, यह है एक परिवर्तन का जीवन। यह जीवन कब मिलता है? जो प्रभु यीशु मसीह के सचमुच में दर्शन कर लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुन लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आज प्रचार बहुत लोग सुनते हैं, परिवर्तन कितनी संख्या में आया है? कितना प्रतिशत लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है? बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए। कैसा बदलाव? कि कठोरता का जीवन छोड़कर दीनता का जीवन हम जीने लग जाएं। पौलुस जब शाऊल था वो कठोर था, पौलुस बनने के बाद वो कहता है मैंने दीन बनना सीखा है। कब सीखा? वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैंने दौड़ना भी सीखा, मैंने घटना भी सीखा है, और कहता है मैंने भूखा रहना और मैंने तृप्त होना भी सीखा है। जी हाँ, पौलुस किस बात की भूख की बात कर रहा है? आज पौलुस कैद के अंदर है, उसको शारीरिक भूख लगती है, वो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना दिया जाए, लेकिन एक संख्या होती है, एक सीमा होती है खाना देने की। पौलुस कहता है मैंने सीख लिया है। किसकी खातिर? मसीह की खातिर। जब वो भूखा रहना सीखता है, वो दीन बनना सीखता है। मेरे प्रियो, इस दशा में भी पौलुस कहता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये आनंद से कहां से मिलता है? दुनिया से नहीं मिलता है, वो आनंद से स्वर्ग से मिलता है, वो परमेश्वर से मिलता है। आज मसीही जीवन में परमेश्वर की ओर से जो आनंद मिलना चाहिए, आज बहुत सारे लोग उस आनंद से अछूते हैं, क्योंकि वो आनंद जो स्वर्गीय आनंद है
आज उसकी चिंता किसी को नहीं है, हर एक आदमी को दुनियावी आनंद चाहिए। पौलुस कहता है मैंने तृप्त रहना और मैंने भूखा रहना भी सीख लिया है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, हालात बद से बदतर अगर हो भी जाएं, और मान लीजिए अगर हमारे घर में खाना ना हो, हमारे बैंक में पैसा ना हो, आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, शारीरिक भूख से कहीं ज्यादा आत्मिक भूख का होना बहुत जरूरी है। और पौलुस के अंदर कौन सी भूख है? पौलुस के अंदर एक भूख थी, और वो अपने मसीह का प्रचार लोगों को सुनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं जिस कार्य के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, जिस कार्य के लिए मुझे चुना गया है, मैं उस कार्य को पूरा करना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन पर गौर किया है कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है? क्या वो परमेश्वर का अभिषेक जो आपके ऊपर हुआ है, क्या उसका कुछ फायदा हो रहा है? पौलुस के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, पौलुस के द्वारा लोग छुटकारा पाते हैं, पौलुस के द्वारा लोग सुसमाचार का प्रचार सुनते हैं। मेरा और आपका उद्धार हुआ है, मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ देना चाहता हूं, लेकिन सामर्थ पाकर तुम कर क्या रहे हो? प्रिय प्रियो, हो सकता है सामर्थ पाने के द्वारा हम बदला लेते हैं। खुदा हमें इतनी ताकत दे कि हम सामने वाले को हम बदला दे सकें। इसलिए सामर्थ खुदा नहीं दे रहा है, सामर्थ परमेश्वर देता है ताकि तुम दूसरों से मोहब्बत करो, उन्हें क्षमा करो और दीन होना सीख जाओ। पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस के अंदर कौन सी जिज्ञासा है जो करना चाहता है? पौलुस आत्माओं को बचाना चाहता है। कब? जब परमेश्वर उसे सामर्थ देगा। पौलुस परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया को स्थापित करना चाहता है। कब? जब परमेश्वर उसे सामर्थ देगा। प्रियो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है तो आप क्या कर रहे हैं? और अगर नहीं दी है, क्या आपके अंदर वो भूख है कि प्रभु आपको सामर्थी बनाए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? मैंने आपसे कहा था पौलुस जब शाऊल का सा जीवन जीता था, मसीह में आने से पहले का, वो बहुत शूरवीर था, लोग उससे डरते थे। लेकिन जब मसीह में आ गया है वो शून्य बन गया है, जीरो बन गया है। और जब शून्य बन गया तो प्रभु ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसिया की स्थापना की है। पौलुस ने सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आपकी जिंदगी का कुछ लक्ष्य है कि आप मसीह के लिए और मसीह में रहकर आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? पौलुस कहता है मैंने सीख लिया है। क्या मैंने आपने क्या सीखा है? तो वो कहता है 13 पद में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रभु मैं तेरे लिए तुझ में होकर मैं ये काम करना चाहता हूँ? मेरे प्रियो, हम जिस कलीसिया के सदस्य हैं, जिस भी कलीसिया के आप सदस्य हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी कलीसिया को किस चीज की जरूरत है? और मसीह के कार्य करने के लिए, मसीह के काम को पूरा करने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रार्थना का योगदान, चाहे वो नैतिक सहायता और चाहे वो आर्थिक सहायता हो, आपके योगदान से कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो और कलीसिया की स्थापना हो। तो कब संभव है? जब पौलुस जिस जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ रहा है, और क्या किया उसने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की है। कहां पर है? कैदी के अंदर है, लेकिन कैसा है? आनंदित है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन में अपनी उन सोच से बाहर निकलें जिनमें हम घुट रहे हैं, जिनमें हम अपने आप को कैदी समझते हैं। आइए हम आजाद हो जाएं, क्योंकि मसीह का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या मेरा आप स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन आज मैं इस पद से कहना चाहता हूं, पौलुस स्वतंत्र था, आजाद था मसीह के कार्य को करने के लिए, मसीह के सुसमाचार के लिए, अपनी गवाही को बताने के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए वो स्वतंत्र था। क्या हम उस स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं? आइए, जब तक खुदा ने हमें जिंदगी दी है, 3 बातों पर आप गौर कीजिएगा। प्रभु ने आपको जीवन क्यों दिया है? प्रभु ने आपका उद्धार क्यों किया है? और आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? ये 3 चीजों के साथ मैं अपने इस विचार को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा और आपको चुनौती देना चाहता हूँ। क्या आपका योगदान आपकी कलीसिया के लिए कितना है?
क्या सचमुच आपका योगदान कलीसिया की उन्नति में सहभागी है या नहीं है? आइए हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें, और जैसे पौलुस कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए प्रभु से उस सामर्थ्य को मांगे, और हम जब खुदा हमसे चाहता है हम खुदा की मर्जी को अपने जीवन से पूरा करें। परमेश्वर मुझे आपको बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम अपने घरों पर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर संदेश के लिए, जिनके द्वारा आज परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होगा, 100 गुना फल लाएगा, और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला पाएंगे। प्रियो, आने वाला रविवार फर्स्ट संडे है, प्रभु भोज होता है। सो हर सप्ताह हर बार की तरह इस बार भी अपने घरों पर हम प्रभु भोज के लिए तैयार रहेंगे। अपना प्रभु भोज का सामान तैयार रखें, और याद रखें कि पूरी पवित्रता के साथ हम उसमें भाग लेंगे और पूरी तैयारी के साथ भाग लेंगे। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं और चेतावनी देता हूं कि प्रभु भोज कोई औपचारिकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सोच समझकर हमें इसमें भाग लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ तैयारी करें। अगले हफ्ते इबादत के बीच में ही प्रभु भोज होगा और हम सब उसके लिए तैयार रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की पूरी इबादत में तूने हमारी सहायता की है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि तूने हमारी आज की आराधना को ग्रहण किया है। धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जो तेरे दास पिता परमेश्वर रवि संदेश के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। पिता परमेश्वर, होने दे कि इस वचन के हम केवल सुनने वाले ना हों, बल्कि ये वचन हमारे कानों से उतरकर हमारे हृदय में बैठ जाए, और पिता परमेश्वर इसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाने वाले हो सके। हमारे जीवन में ये वचन फलवंत हो और 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं उन पर पिता परमेश्वर एक अच्छा प्रभाव हम छोड़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते एक बार फिर से तेरे जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही है। पिता परमेश्वर, इस समय हम खातों से प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर सप्ताह में है। अब इधर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने विवाह के बंधन में पति पत्नी को बांधा है। पिता परमेश्वर, तूने अब तक उनको संभाला है जबकि वो वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सके। पिता परमेश्वर, तू उनके घर को आशीषित कर। पिता परमेश्वर, वो घर तेरे नाम से जाना और पहचाना जा सके, पति पत्नी विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं, और ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर वो शासक बनाते रहें। लेकिन पिता परमेश्वर, अपने जीवन में प्रथम स्थान केवल और केवल तुझे देकर तेरी आशीष के भागीदार बन सके। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। धन्यवाद देते हैं तूने पिछले सालों में उनको संभाला है। तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से एक नया साल उनके जीवन में जुड़ रहा है। पिताजी, आने वाले साल को और उन सभी के जीवन को हम तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देना चाहते हैं। ये साल पिता परमेश्वर उनके लिए बहुत सी आशीष लाने वाला साल हो सके, बहुत सी पिता परमेश्वर शांति और पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति लगातार बनी रहे। पिताजी, उनको दीर्घायु दे और उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर। यदि किसी बात की कमी घटी पिछले वर्षों में रही है तो इस वर्ष में पूर्ति हो सके, और इस वर्ष में तेरे विश्वास, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान में और आगे बढ़ते चले जाएं, उनका जीवन पिता तुझे समर्पित हो। इन सभी प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर जो आराधना में जमा है, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आकाशीय झरोखे खोल के सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर और अपने अनुग्रह में सभी को ढांप के रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और दुनिया भर के विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।